साथियों, हमारे लिए रॉ डाइट यानी कच्चा आहार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी है, अनन्य लाभकारी है। क्या क्या लाभ करता है, क्या क्या इसके अंदर होता है, इस विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। कच्चा आहार होता क्या है? एक्चुअली जो रॉ डाइट है, जो कच्चा आहार है, इसमें हमारा जो मौसम की सब्जी, मौसम के फला सलाद और मौसम का जो फल होते हैं, वो किसी भी रॉ फॉर्म में बिना उबाले, बिना गर्म किए, बिना उसके आप छील के काट के यदि खा सकते हो तो वो रॉ डाइट है। इसमें साथ में ऐड कर सकते हैं, या अंकुरित हो सकते हैं, या आपका ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, सूखे मेवे वगैरह। ये सब कच्चा आहार है। और ये कच्चा आहार कब खाना चाहिए? सबसे उत्तम है या तो भोजन से पहले, अन्यथा जो नाश्ता आप लेते हैं डेली, वो नाश्ता बदल के कच्चे आहार का ही नाश्ता कर लें। तो क्या लाभ करेगा? सबसे बड़ा लाभ होगा कि जो नेचुरल वाटर हमें चाहिए, प्राकृतिक जो जल, जो कच्चा आहार होता है, जो मैंने आपसे अभी गिनवाया क्या क्या होते हैं, इन सब के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको नेचुरल वाटर और बोलते हैं, जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं, जीवन का द्रव्य, जिससे जीवन की प्राप्ति होती है, वो किसी भी आहार को जब हम उबालते हैं, गरम करते हैं, छोंकते हैं, या उसको कुकर के अंदर करते हैं, या फ्राई करते हैं, तो किसी भी आहार को जब हम ऐसे करते हैं तो सबसे पहली कि प्रोटोप्लाज्म उसका ख़त्म हो जाता है। जो प्राकृतिक जो हमारा जो आहार है, जो पानी है, जल है, वो समाप्त हो जाता है। दूसरा कि वाटर सोल्यूबल कुछ विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी जिसमें सबसे मुख्य है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो है, विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन सी, ये उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तीसरा, जो कच्चा आहार लेंगे उनका वज़न कंट्रोल होता है अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा कम हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। फैटी एसिड्स वगैरह ये बॉडी के अंदर जो इकट्ठा होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें क्योंकि रॉ डाइट जो जो भी हम लेते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स बोले तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनको ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में, वो बॉडी की मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शन से एलिमिनेट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं बाहर, और वो क्या गड़बड़ करते हैं, वो दूसरी केमिकल रिएक्शन को, मेटाबॉलिज्म को ब्रेक करते हैं, या अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, या उसमें गड़बड़ी करते हैं। उनको ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो जो रॉ डाइट है, जो कच्चा आहार है, उन ऑक्सीडेंट्स को न्यूट्रलाइज करता है, ख़त्म करता है। और क्या है कि जो रॉ डाइट है, इससे हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छी बनती है, भूख बहुत अच्छी लगती है, प्राकृतिक भूख जिसको बोलते हैं। और क्या फ़ायदा है कि कच्चे आहार से हमारा जो बॉडी का जो एसिडिक नेचर है वो चेंज होती है। बेसिक नेचर, एल्कलाइन नेचर हमारी बॉडी की डेवलप होती है। जहाँ बॉडी में जितनी मात्रा में एल्कलाइन बेस चाहिए वो बैलेंस होता है, तो बॉडी बैलेंस होती है। और क्या है कि जो कच्चा आहार है ये हमारे त्वचा के इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशंस दोनों को कम करता है। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कैसे कम होते हैं कच्चे आहार खाने से, इसके बाद अगली वीडियो में हम आगे बनाएंगे। और इससे संबंधित, कच्चे आहार से संबंधित बहुत सारी बातें मुझे आपसे शेयर करनी है, लेकिन अभी क्योंकि एक लिमिटेशन है कि 4-5 मिनट के अंदर अपनी बात कहनी है, इससे ज़्यादा समय भी कहाँ निकाल पाते हैं लोग, जल्दबाजी में रहते हैं, इसीलिए अपनी बात को, बड़ी बात को छोटे छोटे वाक्यों में पूरा करके उसको समाप्त करना होता है। और एक क्या लाभ होता है कि जो कच्चा आहार है हृदय रोगों के लिए बहुत उत्तम है, बड़ा लाभकारी है। जो हार्ट डिजीज़ होती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, वो ठीक होती हैं। और साथ में एसिडिक क्योंकि कंट्रोल होता है, इसीलिए वो गैस्ट्रिक ट्रबल भी कम होती है। तो हमारी नेचुरली जो हार्ट डिजीज़ है वो उससे कम होगी, उसके खतरे कम हो जाएंगे। और कच्चा आहार एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। हमारे कच्चा आहार लेने से एनर्जी लेवल बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि डायरेक्ट ग्लूकोज, डायरेक्ट फ्रुक्टोज, डायरेक्ट इसके जो मटेरियल हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, और वो यदि फैट भी है, विटामिन भी है, फैट भी है, प्रोटीन्स भी है, तो वो भी लाइट है, जो सिंप्लीफाइड है, जो आसानी से, जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ क्या इसका लाभ होता है कि कच्चा आहार जो हम लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे लिए
रोगों से लड़ने का काम करते हैं, उन बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ जाती है, और जो हानिकारक बैक्टीरियाज हैं जो इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन करते हैं वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए रॉ डाइट अपने आप में बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है। इस पे और भी बहुत सारी बातें आप लोगों से करने का मन है, लेकिन संक्षेप में जितना हम कह सकते थे आज की इस वीडियो में आपसे कहा। आप इसको यदि अच्छा लगे तो आगे अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।